तो एक क्वेश्चन करते हैं। अ पर्सन ब्लोज इनटू एन ओपन एंड ऑफ अ लॉन्ग पाइप। ठीक है, लॉन्ग पाइप में इसने बेसिकली एक प्रेशर पल्स क्रिएट किया। एज अ रिजल्ट हाई प्रेशर पल्स ऑफ एयर ट्रेवल्स डाउन द पाइप। अच्छा, व्हेन दिस पल्स रीचेज द अदर एंड, पल्स जो है दूसरे एंड पे पहुंचेगा तो किस तरह से लौटेगा वापस, है ना। इसके ऑप्शंस दे रखे कि यदि पाइप दूसरी तरफ से ओपन है तो हाई प्रेशर पल्स लौटेगा या लो प्रेशर लौटेगा, है ना। और यदि क्लोज है तो हाई प्रेशर पल्स लौटेगा या लो प्रेशर लौटेगा, है ना। इस पे ऑप्शंस दे रखे हैं। तो पहले ऐसे करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। तो इस पाइप के थ्रू जो है वो एक हाई प्रेशर पल्स जो है वो क्रिएट किया, है ना। ये पार्टिकल्स जो मैं बना रहा हूँ, ये पार्टिकल्स आपके एयर पार्टिकल्स हैं जो कि पास हो गए हाई प्रेशर के कारण, और बाकी पाइप में जो एयर पार्टिकल्स हैं वो दूर हैं। ठीक है, और ये पल्स जो है वो यहाँ से इस तरफ जा रही है। ठीक, तो ऐसा करते हैं, इस वाले केस को डिस्कस करने के लिए जो स्ट्रिंग के केस में अपन ने रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन किया था, ठीक है, मैं सजेस्ट करूंगा उस वीडियो को भी एक बार आप दोबारा जा करके देख लें, है ना। उसमें जो प्रिंसिपल है उसको यहाँ पे अपन यूज करेंगे। तो वहां पे अपन ने क्या डिस्कस किया था उसको एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो डायग्राम बनाते हैं एक बार। ये अपन ने स्ट्रिंग के दो केस ले लिए। तो पहले वाले केस में क्या है कि स्ट्रिंग जो है वो ये दूसरे वाले एंड पे एक पाइप है, और पहले वाले केस में, है ना, यहाँ पे एक रिंग है ना। और ये रिंग जो है वो फ्रीली मूव कर सकती है इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब ये फिक्स नहीं है, ये वाला पॉइंट जो है रोप का ये फिक्स नहीं है। और यहाँ पे अपन ने पल्स दिया और पल्स इस डायरेक्शन में जा रही। ठीक, और दूसरे वाले केस में क्या किया, इस वाले पॉइंट को फिक्स कर दिया अपन ने और पल्स को इस डायरेक्शन में भेजा। ठीक, तो अपन ने जब स्ट्रिंग के केस में इसको डिस्कस किया था तो अपन ने क्या देखा था कि इस वाले केस में चूंकि ये मूव कर सकता है, ठीक है, ये मूव कर सकता है। जब ये पल्स यहाँ पहुंचेगी तो ये मूव करने लगेगा, है ना। ये तो अपन ने डिस्कस किया था। और वापस जो पल्स लौटेगी वो बिना फेस चेंज के लौट जाएगी, इस शेप के लौट जाएगी। ठीक है, तो इस वाले केस में अपन ने क्या डिस्कस किया था कि जैसे इस वाले केस में ये वाला पॉइंट तो फिक्स्ड ही है, तो जब पल्स यहाँ पे पहुंच जाती है तो सपोज पल्स का शेप ये है। ठीक है, अब क्या है, पल्स का शेप ये मैक्सिमा है तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे तो आ नहीं सकता। ठीक है, तो हमको क्या, हम एक तरह से ये विजुलाइज कर सकते हैं कि एक दूसरी पल्स जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हो, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हो मतलब राइट से लेफ्ट आ रही हो, और उसका शेप इस तरह से हो कि ये वाला जो पॉइंट फिक्स्ड है, नेट सम जो है एम्पलीट्यूड का, ये यहाँ पे 0 हो जाए, है ना। इसको काफी डिटेल में अपन ने डिस्कस किया था वहां पे, और आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा एक बार आप दोबारा जाकर के देख लें। ठीक है, तो उसके कारण होता क्या था कि ये पल्स जो है वो एग्जैक्टली फेज डिफरेंस पाई से वापस लौटती है, इस शेप में लौटती है वापस। ठीक है, तो ये अपन वहां डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वाले केस में प्रिंसिपल क्या हुआ कि पल्स में यदि जो भी वेरिएबल वेरी कर रहा है, भाई इस वाले केस में तो क्या है, स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग का एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है। एयर के केस में, जैसे इस वाले केस में क्या है, प्रेशर वेरी कर रहा है। ठीक है, हो सकता है कुछ और वेरिएबल वेरी कर रहा हो। जब वो दूसरे एंड पे पहुंचता है ना, जब दूसरे एंड पे पहुंचता है वहां पे यदि तो उसको ये जो भी वेरिएबल वेरी कर रहा है उसके वेरी करने का ऑप्शन है दूसरे एंड पॉइंट पे, तब तो बिना फेज लैग के वो पल्स वापस लौटेगी। ठीक है, जिस जिस शेप की गई थी उसी शेप की वापस आ जाएगी। ठीक, और यदि उसको वेरी करने का ऑप्शन नहीं है, जैसे यहां पे क्या था, ये स्ट्रिंग जो है यहाँ पे टाइट है। ठीक है, तो यदि वेरी करने का उसको ऑप्शन नहीं है तो पाई के फेज डिफरेंस से वापस लौटती। ठीक, अच्छा, इसको यहाँ पे यदि इक्विवेलेंट लें तो ये पल्स का वेरिएशन ऊपर के डायरेक्शन में और ये नीचे के डायरेक्शन में किसके इक्विवेलेंट है कि यहाँ पे प्रेशर पल्स जो है वो हाई प्रेशर पल्स, ठीक है, और यहाँ पे लो प्रेशर पल्स, यही मतलब निकला। ठीक है,
क्योंकि जैसे इनकमिंग पल्स यहाँ पे हाई प्रेशर पल्स होगी P प्लस डेल्टा P, और जो लौटने वाली पल्स जो है वो लो प्रेशर पल्स P माइनस डेल्टा P होगी। तभी इस वाले पॉइंट पे, जो ये वाला पॉइंट है, जो फिक्स पॉइंट है, उसमें सम टोटल जो है इन दोनों का ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये तो फिक्स पॉइंट रहेगा। तो अब इस वाले केस में, पाइप वाले केस में अपन ये देखते हैं कि इसमें से कौन सी सिचुएशन ऐसी है जो कि फिक्स पॉइंट के इक्विवेलेंट सिचुएशन है, ओपन पाइप में या क्लोज पाइप में। तो ओपन पाइप में क्या है, ओपन पाइप में ये तो क्लियर ही है कि यहां से आप चाहे कितना भी हाई प्रेशर की पल्स यहाँ पे भेजें, यहाँ का प्रेशर चेंज नहीं होगा ओपन एंड का। क्यों? क्योंकि ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे तो पूरा पूरा एटमॉस्फेयर ही है ना, ये प्रेशर चेंज करने देगा नहीं यहाँ पे। तो ओपन पाइप जो है, ओपन पाइप किसके इक्विवेलेंट हो गया? फिक्स्ड स्ट्रिंग, फिक्स्ड स्ट्रिंग के इक्विवेलेंट हो गया, है ना। जो इसमें, इसको यदि मैं 1 और 2 बोल दूं, तो ये जो सेकंड केस है, सेकंड केस के बराबर हो गया। ठीक है, तो ओपन पाइप में यदि हाई प्रेशर पल्स जाएगी तो लो प्रेशर पल्स बन करके वापस आएगी, है ना, ये चीज वापस आएगी, P माइनस डेल्टा P वापस आएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं, यदि दूसरा साइड ओपन है तो लो प्रेशर विल स्टार्ट ट्रेवलिंग अब पाइप, है ना, मतलब बी पार्ट, है ना। दूसरा साइड यदि ओपन है तो लो प्रेशर बन करके लौटेगी। ये तो करेक्ट हो गया। ठीक है, अब यदि इस एंड को यदि हम क्लोज कर देते हैं, तब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, प्रेशर का वेरिएशन जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला जो सिचुएशन है ये इक्विवेलेंट है केस 1 के, केस 1, इस वाले का केस 1। तो इसमें जो है वो हाई प्रेशर यदि जा रही है तो हाई प्रेशर ही वापस आ जाएगी। ठीक है, कोई फेस चेंज नहीं होगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस।